दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नज़रें मिडल ईस्ट पर हैं। इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, हर तरफ बारूद की महक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नफरत कहाँ से शुरू हुई? इस जंग की जड़ें ढूंढने के लिए हमें लगभग 4000 साल पीछे जाना होगा। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम के 2 बेटे हुए और यहीं से दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। बड़ा बेटा हजरत इस्माइल, छोटा बेटा हजरत इसाक। हजरत इस्माइल, इनके वंश से आगे चलकर अरब लोग पैदा हुए और इन्हीं के परिवार में प्रोफेट मोहम्मद पैदा हुए और प्रोफेट मोहम्मद ने ही इस्लाम धर्म की नींव रखी थी। छोटा बेटा हजरत इसाक से बेटा पैदा हुआ हजरत याकूब और हजरत याकूब से 12 बच्चे पैदा हुए और इन्हीं 12 बच्चों ने मिलकर 12 बड़े परिवार बनाए जिन्हें बनी इजराइल कहा गया। इनके 12 बेटों में से एक का नाम यहूदा था, जिनके नाम पर यहूदी या जिन्हें हम ज्यूस कहते हैं वो पड़ा। एक बेटे का नाम हजरत यूसुफ पड़ा और ये वही हैं जिनकी कहानी कुरान और बाइबल में मिलती है। और एक बेटे का नाम लावी पड़ा और इन्हीं के खानदान से हजरत मूसा पैदा हुए। इनकी दुश्मनी कैसे हुई? इनकी दुश्मनी की शुरुआत हुई ज़मीन की वजह से। ज़मीन वो जिसे इजराइल फ़लस्तीन की जगह से जाना जाता है। यहूदी कहते हैं ये ज़मीन हमारे दादा ने इसाक को दी और जो आगे चलकर मुस्लिम बने उनका मानना था ये ज़मीन हमारे दादा ने हजरत इस्माइल को दी क्योंकि वो घर के बड़े बेटे थे। एक ही ज़मीन के 2 वारिस पैदा हो गए और यहीं से ये लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई ज़मीन की ही नहीं बल्कि धर्म मानने से भी पड़ी। यहूदी सिर्फ उसी को खुदा मानते थे जो उनके परिवार में पैदा हुए और मुस्लिमों का मानना था अल्लाह हर दौर में नबी भेजते हैं। और यहूदियों ने मुस्लिमों के सबसे बड़े नबी हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद को मानने से मना कर दिया। हजरत ईसा, जिन्हें जीसस भी कहते हैं, वो यहूदियों के परिवार से ही थे, लेकिन यहूदियों ने उन्हें मानने से भी मना कर दिया और दोनों को झूठा बता दिया। और इस वजह से मुस्लिमों ने सबसे पहले यहूदियों को गद्दार करार देकर मदीना से निकाल दिया। इसके बाद यहूदियों ने खैबर के किलों में रहना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिमों की तादाद बढ़ रही थी तो मुस्लिमों ने खैबर के किलों पर भी हमला करके यहूदियों को मार दिया और उनके बच्चे औरतों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। उसके बाद अरब में हजरत उमर के वक्त ऐलान हुआ कि अरब में 2 धर्म एक साथ नहीं रह सकते, तो उन्हें वहां से भी धक्के मारकर सीरिया और इराक की तरफ धकेल दिया। यहूदियों के लिए ये एक हार नहीं बल्कि उनके दिमाग में बैठने वाला वो जख्म था जो सदियों तक नहीं भरा। उनको उनकी ही जमीन से निकालकर उनकी औरतों और बच्चों को हिरासत में ले लिया और तब से उन्होंने कसम खाई कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। और यहूदियों ने 1400 साल तक इंतजार किया और जब बदला लिया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्होंने वही सब किया जो उनके साथ हुआ था। जैसे सदियों पहले यहूदियों को घर से निकाला था, वैसे ही 1948 में उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों को घर से बेघर कर दिया। खैबर का हिसाब। खैबर में यहूदियों के किले टूटे थे, लेकिन 1948, 1967 और 1973 की जंगों में एक साथ 6 मुस्लिमों देशों को बुरी तरह से हराकर उन्होंने दिखा दिया अब वो किसी के गुलाम नहीं। उन्होंने वही दहशत फैलाई जो कभी उनके साथ हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये मत समझना ये जंग इजराइल और फिलिस्तीन तक सीमित है। आज जो आग हम ईरान और इजराइल की लड़ाई में देख रहे हैं वो भी उसी 1400 साल पुराने जख्मों का नतीजा है। ईरान खुद को उन पुरानी जंगों की जीत का मसीहा बताता है और इजराइल हर उस ताकत को ख़त्म करना चाहता है जो उन्हें फिर से खैबर वाला दर्द दे सकें। क्या ये सिलसिला कभी रुकेगा या फिर ये नफरत पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार की तरफ धकेल देगी? बने रहिए मिशन 1000 जियो के साथ। अगले पार्ट में देखेंगे अमेरिका हर बार इजराइल का साथ क्यों देता है।